बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर सेशन ऑफ ग्रामर। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसकी इंटरेस्टिंग होने की वजह ये है कि मैं मतलब कि जो है जिस भी क्लास में मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाए या बताए, तो मोस्टली स्टूडेंट्स से मैं एक ज़रूर क्वेश्चन ज़रूर करता होता हूँ जब मैं एक्टिव पैसिव को स्टार्ट करवाता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल दैट टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। देखिए, एक्टिव और पैसिव तो हम बाद में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हमें बुनियादी तौर पे सबसे पहले इनके डिफरेंस के बारे में पता होना ज़रूरी है कि भाई इसका बुनियादी डिफरेंस क्या है। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्टिव और पैसिव के बुनियादी डिफरेंस पे बात करेंगे। अभी हम सिर्फ टेंसेस को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, या एक्टिव पैसिव के जो उसको इन डेप्थ अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ एक्टिव और पैसिव के फ़र्क के बारे में बताऊंगा। अगर देखें देखिए, एक्टिव जो है वो नाम से जाहिर है, एक्टिव चुस्त, ठीक है, काम करने वाला जो होता है हम उसे आमतौर पर कहते हैं बड़ा एक्टिव है, ठीक है। और पैसिव इज द सिनोनिम ऑफ लेजी, मतलब ना काम करने वाला, जिसे हम कहते हैं सुस्त या निकम्मा, जो काम नहीं करता। बस इसी माना जो मैंने आपको एक्टिव का जो माना है या पैसिव का माना है, तो इसी निस्बत से ठीक हो गया, हम एक्टिव और पैसिव के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, जो है लेक्चर की जानिब चलते हैं। देखें कि आप यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, ठीक है, आप उधर भी देखें, लेकिन आपने मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनना है, क्योंकि आई एम हेयर टू क्लियर योर कंसेप्ट बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव। सो हमने इसके डिफरेंस को आज समझना। देखें, दैट्स सो सिंपल वे कि यहाँ पर जो ये हायरार्की है, तो इसके अंदर जो है अच्छा, एक्टिव के अंदर से जो सब जब और पैसिव के अंदर जो सबसे बुनियादी फर्क ये होता है कि देखिए, एक्टिव जब हम बात करते हैं एक्टिव की, तो एक्टिव के अंदर जो आपका सब्जेक्ट होता है जो बाद में आके ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक्टिव का जो ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो उस जुमले के अंदर एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक हो गया। यानी कि जुमले में जब एक सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करे, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने जो है जब क्लास फ्रेज और उसके डिफरेंस को बताया था, तो आपको मैंने सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई थी, मैं रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट हु डज एन एक्शन इन अ सेंटेंस, हु परफॉर्म्स एन एक्शन इन अ सेंटेंस, एंड दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट हु रिसीव्स एन एक्शन, or in other word we can say that on which the action is done in a sentence, that is called object। मतलब सादा लफ्जों में जो जुमले में एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, जो काम करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और जो एक्शन को रिसीव करता है या जिस पर एक्शन मौजूद होता है वाकया, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो एक्टिव के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक हो गया, और वो एक्शन जो है वो मूव करता है फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ पैसिव। एक तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है, सॉरी, इन केस ऑफ एक्टिव, ठीक है, मतलब कि एक्टिव में सब्जेक्ट एक्शन जो है, ये वाला जो एक्शन है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जाने मूव करता है, मतलब सब्जेक्ट इज मूव फॉरवर्ड फ्रॉम एक्शन इज मूव फॉरवर्ड फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ एक्टिव, ठीक हो गया। हाँ, अब जब हम बात करते हैं पैसिव की, अब देखिए पैसिव के अंदर जो होता है वो मतलब कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो ये जो आपका सब्जेक्ट है, जो बाद में मतलब कि जो एक्टिव वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव में जो सब्जेक्ट बनता है। सो इसके अंदर जो ज़ाहिर है हमारे यहाँ एक चीज पाई जाती है कि जो शुरू में आता है वो सब्जेक्ट ही होता है, तो इसलिए सर मैंने समझाने के लिए यहाँ पर वो सब्जेक्ट लिखा है, लेकिन एक्चुअल में वो जो एक्टिव वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वही आकर इसका सब्जेक्ट का हिस्सा बन जाता है, मतलब वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। तो इसके अंदर जो होता है कि पैसिव में सब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरफ जो जगह पे आने वाला जो भी जुमला होगा, वो इटसेल्फ कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि जो है फंक्शन जो है वो उसके ऊपर परफॉर्म होगा। मतलब कि आप देखें ना, इस जुमले में अगर आप देखें कि इस जुमले में शी आपका सब्जेक्ट है, तो शी, आई थिंक शी इज डूइंग समथिंग, शी इज डूइंग समथिंग बिकॉज एक्शन ऑफ क्लीनिंग इज परफॉर्म बाय हर दैट, क्योंकि ये इस जुमले में एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो इस जुमले में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये जुमला आपका एक्टिव का होगा, शी क्लीन्स द रूम, ठीक हो गया। तो इसी तरह से यहां पर देखें कि अब आप यहां पर जो सब्जेक्ट आएगा, द रूम इज क्लीन्ड बाय हर। अब इसमें जो ये सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आगे बना हुआ है,
तो ये इटसेल्फ को फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा कि रूम ही को साफ किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आ रहा है, जो ये मैंने ऑब्जेक्ट इसकी जगह पे लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये सब्जेक्ट है जो लास्ट में आ गया है ऑब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, सादा लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि समझने के लिए कि एक्टिव के अंदर, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को जुमले आते हैं तो डायरेक्ट या इसमें इसमें इस तरह से आते हैं कि भाई चेंज द वॉइस। अब उससे ये स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता कि ये जुमला एक्टिव का या पैसिव का है। तो उस चीज को समझने के लिए एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक्टिव में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, जबकि पैसिव में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करता, बल्कि एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म होता है। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव का। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप गौर करें इस जुमले में, देखिए इस पे फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं ये सब्जेक्ट है और इसमें ये सब्जेक्ट है, फर्ज करें। तो देखिए इस जुमले में शी इज डूइंग समथिंग, इन दिस सेंटेंस द रूम isn't doing something but something is done on it। ठीक है, मतलब कि ये नहीं कर रहा बल्कि ये इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है। मतलब कि एक्टिव में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, पैसिव में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करता, मतलब एक्शन जो है वो सब्जेक्ट पर परफॉर्म होता है। तो ये एक बुनियादी सा एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस है। जो कि हाँ, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है देखिए मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है बाय। ठीक है, पैसिव के मोस्टली सेंटेंसेस में, मोस्टली नॉट इन ऑल द सेंटेंसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मतलब के पैसिव के जो है तमाम सेंटेंसेस में, तमाम तो मैं नहीं कहूँगा, अक्सर सेंटेंसेस में, ठीक है 90% सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होता है। तो कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये कंसेप्ट होता है कि भाई ये बाय जो है पैसिव में जो आ रहा है बिफोर ऑब्जेक्ट, it is a rule to use by before object। Actually students, you should keep in your mind that when we use by before object in passive sentences, that is not a rule. Actually this is a preposition and that is used according to situation, because situation is made automatically in passive sentences, that's we will mostly use by before object। मतलब ऑब्जेक्ट से पहले जो हम बाय लगाते हैं वो रूल नहीं है, बल्कि वो एक preposition है जो एज पर सिचुएशन, एज पर नीड लगाई जाती है। और आमतौर पे सिचुएशन पैसिव के सेंटेंसेस में ऐसी बन जाती है कि जिसमें हम बाय लगाते हैं। ठीक है, लेकिन तमाम सेंटेंसेस में बाय नहीं लगाते। मैं इसकी एक आपको मिसाल भी बता सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि ही वाज किल्ड, ठीक है, उसका कत्ल हो गया। अब इस पूरे जुमला, अब ये जो जुमला है ही वाज किल्ड, अब ये जुमला आपका पैसिव का है, जबकि आई डिडंट यूज बाय इन दिस, मतलब कि मैंने इसमें बाय यूज नहीं किया, बट स्टिल ये जुमला पैसिव का है। तो याद जहन में रहना चाहिए कि ये जस्ट एक प्रेपोजिशन है जो एज पर नीड यूज होती है। सो स्टूडेंट्स, होप सो दैट कि आपको एक्टिव और पैसिव का जो है मैंने मुख्तसर सा आपको डिफरेंस बताया वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में इनके जो है डिफरेंट जो टाइप्स हैं एक्टिव के तमाम टेंसेस हैं, या इसी तरह से पैसिव के तमाम सेंटेंसेस हैं, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस कर लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और कोई क्वेश्चन हो या आप जो है चाहते हैं कि मैं आपके किसी एक टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर ग्रामर पे कोई वीडियो बनाऊं, कोई लेक्चर बनाऊं, तो आप जो है स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में टैग कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि इंशाल्लाह ताला मैं जो है आपकी रिक्वेस्ट पर जिस भी टॉपिक पे आप कहेंगे ग्रामर के जो आपको कंफ्यूज करता है, तो मैं जो है इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर जो है आपकी रिक्वेस्ट पर वो वीडियो बना दूं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।